subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the medicinal chemistry of the anti-CHF drugs or drugs used in the congestive heart failure। तो आज की इस वीडियो पे हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ होने वाले ड्रग्स के मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। बात करें इस टॉपिक की तो ये टॉपिक आपके बी फार्मेसी 5th सेमेस्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 यूनिट नंबर 3 ओवरऑल चैप्टर नंबर 10 है। And if you want to watch my previous videos regarding the medicinal chemistry or pharmacology, you can check description box below or by using this link. And if you want to collect my notes, please visit my website www.pharmacyconcepts.in। वहाँ से आप अपने नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। हम नोट्स फ्रिक्वेंटली अपडेट करते जा रहे हैं। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो एंटी-CHF ड्रग मीन्स ऐसे ड्रग जिनका यूज़ हम CHF के अगेंस्ट में करते हैं या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम इनका यूज़ करते हैं। तो बात करें इनमें सिलेबस वाइज तो इसमें मेजरली 3 क्लास के ड्रग्स आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में जो दिया गया है। डिटेल फार्माकोलॉजी में आपने ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे CHF ड्रग्स के बारे में, उनके बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, CHF के बेसिक पैथोलॉजी के बारे में। आप चाहे तो मेरे प्ले लिस्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं फार्माकोलॉजी के, वहाँ पर मैंने CHF के डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। तो उस पर मेजरली 3 ड्रग आपको पढ़ने हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। पहला है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड, सेकेंड है आपका नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स, थर्ड है आपका एंडोथेलियन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और ब्लॉकर। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। डिजिटालिस मेजरली आपके यूज़ होते हैं, प्लांट है आपके, उस पर आपके डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन जो एल्कोलाइड है ग्लाइकोसाइड है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है, वो हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा आपको नाइट्रिक पेप्टाइड्स और एंडोथेलियन रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट 2 नए क्लास के ड्रग हैं, न्यूअर ड्रग हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम इस क्लास में सारे जो ड्रग्स हैं उनके केमिस्ट्री कवर करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं CHF के बारे में। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द CHF। व्हाट इज द CHF? CHF मीन्स द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके हार्ट फेलियर का कंडीशंस हैं। तो CHF रिफर्स टू द कंडीशन वेयर इन द हार्ट अनेबल टू द pump a sufficient amount of blood and thus lead to the low cardiac output। तो इस कंडीशन में जो CHF कंडीशंस में आपका हार्ट फेल हो जाता है या इसको हम फेलियर ऑफ द हार्ट बोल सकते हैं। अब हार्ट का फेलियर ना मतलब हार्ट के जो फंक्शनलिटी है, फंक्शंस हैं वो फेल होना। हार्ट का जो मेजर फंक्शंस क्या है? ब्लड सर्कुलेशन, हमारे पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करना, कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके कार्डियक आउटपुट प्रॉपरली मेंटेन नहीं हो पाता है। आपके जो भी ब्लड है वो प्रॉपर अमाउंट पे, सफिशेंट अमाउंट पे सर्कुलेट नहीं हो पाता है। ये एक तरीके से पंपिंग फेलियर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड CHF अकर्स ड्यू टू द वेरियस डिसीज लाइक द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक फेलियर। तो बात करें हम लोग CHF की तो मेनली ये आपके सिस्टोलिक फेलियर की वजह से हो सकता है या डायस्टोलिक फेलियर की वजह से हो सकता है। सिस्टोलिक मतलब आपका ब्लड का इजेक्शन होना और डायस्टोलिक मतलब ब्लड का फिलिंग होना। तो इन दोनों के फेल होने से भी आपको CHF हो सकता है। हम आगे बात करेंगे। तो बात करें हार्ट फेलियर की तो हार्ट फेलियर हम कब बोलेंगे, किस कंडीशंस में, किस वैल्यू पे हम बोलेंगे कि आपका हार्ट फेल हो चुका है। ठीक है, जनरली आपका जो इजेक्शन है, बात करें परसेंट में तो 40% से कम अगर आपका इजेक्शन होता है, इफ़ द हार्ट ओनली इजेक्ट 40% ऑफ द ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल्स, इट नोन एज द हार्ट फेलियर कंडीशन। ठीक है, बात करें नॉर्मल ब्लड इंजेक्शन की तो अप्रोक्सीमेटली ये होता है 50 to 70%। अब कैसे होगा? जैसे कि बात करें इंजेक्शन फ्रैक्शन की, मतलब कितना आपका इजेक्ट कर रहा है ब्लड। आपका जो हार्ट है, हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जहाँ पे ब्लड आके जमा होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से आपके इजेक्ट होके ऑर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो बात करें हम लोग हार्ट की सिस्टोलिक की या बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम की तो पर स्ट्रोक जो है, पर बीट जो है आपका हार्ट अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ब्लड को इजेक्ट कर पाता है। जबकि जो इन डायस्टोल वॉल्यूम है, मतलब डायस्टोल होने के बाद जो आपके हार्ट में ब्लड हैं खासकर लेफ्ट वेंट्रिकल में, वो अप्रॉक्सीमेटली होता है 110 ml। ठीक है, 110 ml। तो बात करें तो अल्टीमेटली क्या होगा? इजेक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम अपॉन द इन डायस्टोल वॉल्यूम। तो ये होता है आपका 70/110। तो ये हो गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 0.64 इन फ्रैक्शन। तो ये हो गया 64%। मतलब नॉर्मल हार्ट, अगर आपका हार्ट हेल्दी है, नॉर्मली वो फोर्सफुली कॉन्टैक्ट करता है, तब भी पूरे अमाउंट से केवल 64% ब्लड ही आपका बॉडी से इजेक्ट हो सकता है।
जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई डिस्पोजल का गिलास है उसमें आप फुल पानी भर दीजिए, उसको फोर्सफुली आप उसको प्रेस कीजिए, इजेक्ट कीजिए आपके वाटर को, तो भी आप कम्प्लीटली वाटर को इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, कुछ पोर्शन जो हैं आपके गिलास में रह जाता है। सिमिलरली आपके हार्ट में भी ऐसा होता है। हार्ट कितना भी अच्छा हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, वो फोर्सफुली इजेक्ट करने के बाद भी अप्रॉक्सीमेटली जो है आपके 64% ब्लड ही इजेक्ट हो पाता है, बाकी जो ब्लड हैं आपके हार्ट में ही रहता है। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक्स इजेक्शन फ्रैक्शन का। तो अगर किसी कारणवश आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है, चाहे वो बात करें सिस्टोलिक फेलियर की हो या डायस्टोलिक फेलियर की हो या दोनों की वजह से हो, अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन या अमाउंट ऑफ ब्लड जो इजेक्शन हो रहा है वो कम हो जाता है, मीन्स जो 64% से कम होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 70 हम मानते हैं एक नॉर्मल एवरेज वे पे, तो 40% से कम होता है तो हम बोलेंगे आपको हार्ट फेलियर हो चुका है। ठीक है, तो बात करें हम लोग सिस्टोलिक फेलियर की, मीन्स फेलियर ऑफ द सिस्टोल। तो आपका जो सिस्टोल है वो फेल हो जाना, मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल अनेबल टू जनरेट और प्रोड्यूस द एडोकेट अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर टू ओवरकम द आर्टिक प्रेशर और आफ्टर लोड। ठीक है, आपके जितना आफ्टर लोड है, आर्टिक पे जितना प्रेशर है, जिस अमाउंट पे प्रेशर जनरेट होना चाहिए आपके लेफ्ट वेंट्रिकल वॉल पे, ताकि वो आपके जो आर्टर का वॉल का प्रेशर है उसको हैंडल करके ब्लड को बाहर निकाल सके। तो इसके केस में आपका जो वेंट्रिकल वॉल है वो वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से वो उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाता कि वो प्रॉपर अमाउंट पे ब्लड को आपके इजेक्ट कर सके, क्योंकि उस समय मेजरली आपके हार्ट का जो ऑर्टा प्रेशर है या ऑर्टिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसको हम बोल सकते हैं आफ्टर लोड। ठीक है, तो सिस्टोलिक फेलियर्स अकर्स ड्यू टू द हाइपरटेंशन, इस्केमिक हार्ट डिसीज एंड द कार्डियोमायोपैथी। तो ये 3 वजह से आपको सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो सकता है। सेकेंड है आपका डायस्टोलिक हार्ट फेलियर, मतलब इस कंडीशंस में आपका जो डायस्टोल है, फीलिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। रिडक्शन ऑफ द फीलिंग और इन डायस्टोल वॉल्यूम ड्यू टू द chronic hypertension, vascular hypertrophy, ventricular hypertrophy और congenital heart disease। तो किसी कारणवश अगर आपके बॉडी के अंदर में, आपके हार्ट के अंदर में, हार्ट में जो ब्लड का वॉल्यूम है, इनकमिंग है, वही कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि हमने कहा, कितना भी आपका स्ट्रोक स्ट्रॉन्ग हो, आपका स्ट्रोक वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग हो, फोर्सफुली हो, आपका स्ट्रोक कर रहा है, बीट कर रहा है, फिर भी केवल 64% को ही इजेक्ट कर पाएगा। तो अगर 100 ml है ब्लड आपके हार्ट में, तो 64 ml ही ब्लड निकलेगा। किसी कारणवश आपका ब्लड प्रॉपर्ली इनकमिंग नहीं हो रहा है, प्रॉपर्ली फिल नहीं हो रहा है, उस कंडीशंस में आपके जो वॉल्यूम है कम होगा, इंडस्ट्रियल वॉल्यूम। तो मान लो ये हो गया 70%, तो 70 ml हो गया मान लो, तो 70 ml का केवल 64% ही आपका इजेक्ट कर पाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली आपका 40 to 50 ml ही कर पाएगा। तो 40 ml अगर करेगा, जैसे से बात जो कार्डियक आउटपुट है जो कि होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर है ना पर मिनट, तो वो नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली इसलिए चाहे डायस्टोलिक फेलियर हो या सिस्टोलिक फेलियर हो, दोनों के केस में आपको जो कार्डियक आउटपुट है वो कम हो जाता है। सो द बेसिक फीचर्स ऑफ द हार्ट फेलियर और CHF इज द लो कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है इसको कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो आपका जो बॉडी है कंपनसेटरी पाथवे के थ्रू आपके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है ताकि कार्डियक आउटपुट को मेंटेन कर सके। इसलिए इसमें आपको टेकिकार्डिया, टेकिरिथमिया आपके होने को दिखाई देता है ड्यू टू द कंपनसेटरी एक्शन। उसके अलावा आपका पेरिफेरल एडिमा एंड पल्मोनरी एडिमा भी आपको हो सकता है, एंड कार्डियोस्कुलर रिमॉडलिंग। ये क्यों होगा? क्योंकि एक्टिवेशन ऑफ द RAS सिस्टम मीन्स रेनिन एंजियोटेंसिन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जिससे आपका फ्लूइड इन वाटर रिटेंशन भी होगा, वैसो कंस्ट्रिक्शन भी होगा, इसलिए आपको पल्मोनरी एडिमा या पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। इसके अलावा आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पल्मोनरी एडिमा होगा, लंग्स में पानी भरेगा तो जाहिर सी बात है आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, जो ब्रीथ है वो शॉर्ट हो जाएगी। इसके अलावा वीकनेस भी आपको हो सकता है क्योंकि आपका हार्ट प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा है। तो ये बेसिक्स हैं आपके हार्ट फेलियर के। अब आते हैं एंटी CHF ड्रग्स की, मीन्स कौन से ड्रग हम CHF में यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली मेजर गोल क्या है? आपके कार्डियक की परफॉर्मेंस को इन्हेंस करना, आपके कार्डियक आउटपुट को मेंटेन करना, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इन्हेंस करना, जो भी इडिमा हुआ है उसको कम करना, हार्ट रेट जो बढ़ा हुआ है उसको कम करना। ठीक है, तो उनमें से पहला जो क्लास के ड्रग हैं वो है आपके दिस ड्रग्स बेसिकली रिलीव द कंजक्शन, लो आउटपुट सिम्टम्स एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द कार्डियक परफॉर्मेंस, इनको ये मेंटेन करते हैं। उनमें से पहला है आपका इनोट्रोपिक ड्रग्स, मीन्स दिस ड्रग इनहेंस द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। उनमें से आते हैं, फर्स्ट है आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड,
सेकेंड है आपका PDE इनहिबिटर्स, थर्ड है आपका बीटा 1 एगोनिस्ट। अब सेकेंड है आपका डायोटिक्स। डायोटिक्स मतलब ऐसे ड्रग जो कि आपके यूरिन आउटपुट को इन्हेंस करता है। उनमें ड्रग आते हैं आपके फ्यूसेमाइड, थायाजाइड्स और पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स, जो कि आपके वॉल्यूम ओवरलोड को या एडिमा को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास का ड्रग है आपका RAS इनहिबिटर्स और रेनिन एंजियोटेंसिन मॉड्यूलेटर्स। मीन्स दिस ड्रग बेसिकली रिड्यूस द वॉल्यूम ओवरलोड एंड आल्सो रिड्यूस द आफ्टरलोड एंड प्रीलोड। उनमें से ड्रग्स आते हैं आपके ACE इनहिबिटर्स, मीन्स एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ड्रग हैं आपके नालाप्रिल, कैप्टोप्रिल और रमीप्रिल। नेक्स्ट आपका एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं आपके लोसार्टन, टेलमिसार्टन और मिसार्टन वगैरह। डिटेल ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस में। नेक्स्ट आपका वेसोडाइलेटर्स, जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोलाजिन, नाइट्रेट्स, नाइट्रोक्लोसाइड और CCBs वगैरह को, मीन्स कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के बारे में। नेक्स्ट है आपका बीटा ब्लॉकर, जिसमें आते हैं मेटाप्रोलोल, बिस्प्रोलोल, कार्बिडिलोल और नेबिलबिलोल। तो ये सब जो ड्रग हैं हम यूज़ कर सकते हैं आपके CHF के केस में। ठीक है। सेकेंड क्लास का ड्रग है अरेस्ट रिवर्सिबल ऑफ डिसीज प्रोग्रेशन एंड प्रोलोंगेशन ऑफ द सर्वाइवल पॉसिबल विद द, मीन्स ऐसे ड्रग जो आपके CHF ठीक होने के बाद उस CHF की जो प्रोग्रेशन है, सर्वाइवल है, उसको इन्हेंस करता है, ठीक करता है, रिस्टोर करता है। वो है आपके ACE इनहिबिटर, ARB, बीटा ब्लॉकर और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट लाइक स्पाइनोलेक्टोन और इल्प्रेनोन। दिस आर द पोटेशियम स्पेयरिंग डायोटिक्स। इनका हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है आपका न्यूरो एजेंट्स, जो हम इसको लिखना छूट गया है, हम लिख देंगे जब हम इसको नोट्स को अपलोड करेंगे तब। उनमें से जैसे कि हम बात कर चुके हैं नाइट्रोटिक पेप्टाइड्स की, जिसमें आपके जो ड्रग्स आते हैं जो आपके सिलेबस में है आपका नेसिटिड। उसके अलावा आपका इंडोथिलिन रिसेप्टर्स ब्लॉकर हैं बोसेंटान और टेजासेटान। ये भी ड्रग हम न्यूली अभी डिस्कवर हुआ है और मार्केट में मिल रहा है और इसका हम भी यूज़ कर सकते हैं आपके CHF या फिर हाइपरटेंशन के कंडीशंस में। चलिए अब आते हैं हम लोग मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। सो फर्स्ट इज़ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, जिसमें आते हैं डिजिटालिस। उसमें दो मेजरली ग्लाइकोसाइड्स हैं, एक है आपका डिगॉक्सिन, सेकेंड है आपका डिजिटॉक्सिन। ठीक है। एक तरीके से कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं, जिसमें आपके ग्लाइकेन पार्ट और एक ग्लाइकेन पार्ट दोनों होते हैं। ग्लाइकेन पार्ट बेसिकली सोलबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक ग्लाइकेन पार्ट उसके एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपने पढ़ा होगा कोकोमोसी पे। तो ये एक ग्लाइकेन है, नॉट एक ग्लाइटिन, ये ग्लाइकेन है ये। तो बेसिकली ये आपका है जेनिन पार्ट, जो डिजिटॉक्सोजेनिन और डिगॉक्सीजेनिन, ये एक ग्लाइकेन पार्ट है। ग्लाइकेन में आपका डिजिटॉक्सोस, ये आपका शुगर पार्ट है। ठीक है। बात करें इन ड्रग्स की, तो ये जो ड्रग हैं आपके पॉजिटिव इनोट्रॉपिक ड्रग और नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक ड्रग दोनों होते हैं। मीन्स या फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इन्हेंस तो करते हैं, साथ साथ ये क्रोनोट्रॉपिक मतलब हार्ट रेट को भी कम करते हैं। ठीक है। मीन्स बात करें मोड ऑफ एक्शन की, तो दे इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एडिपेज पम्प इनडायरेक्टली and indirectly inhibit the sodium calcium exchange pump, which further lead to the increase the intracellular calcium ion and dependent force of enhance the force of contraction. ठीक है। इसके अलावा it also cause the hypokalemia and vagal stimulation, they may cause the decrease in the heart rate. तो ये बेसिक इसके मोड ऑफ एक्शन है जो कि हमने ऑलरेडी इन्फ्यूजन फॉर्म पे डिस्कस कर चुके हैं। कोलॉजी में आप देख सकते हैं, इसका भी लिंक हम PDF में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये डिजिटालिस है, वो इस पंप को ब्लॉक करता है। इस पंप को ब्लॉक होने से जो सोडियम और पोटेशियम का जो ट्रांसपोर्ट है, एक्सचेंज है, वो बंद हो जाता है। तो अल्टीमेटली सोडियम कंसनट्रेशन आपके बढ़ेगा इंटरसेलुलर पार्ट पे और पोटेशियम का लॉस होगा। तो सोडियम के इंक्रीज होने से जो इनसेक्स चैनल हैं, जिसमें सोडियम अंदर आता है और कैल्शियम बाहर जाता है, वो ब्लॉक होता है। ब्लॉक होने से जो अल्टीमेटली सोडियम है अंदर नहीं आ पाएगा और कैल्शियम बाहर नहीं जा पाएगा, तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। इसके बढ़ने से ये आपके जो एल टाइम कैल्शियम आयन चैनल्स है उसको भी एक्टिवेट करेंगे, उससे कैल्शियम और अंदर आएगा। उसके अलावा ये आपके जो राइडेंस रिसेप्टर्स हैं उसके थ्रू भी आपके कैल्शियम बाहर आएगा और अल्टीमेटली आपके कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उससे कैल्शियम ट्रोपोनिन पाथवे के थ्रू जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन है वो इन्हेंस होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इन्हेंस होता है, उससे हमको पॉजिटिव इनोट्रॉपिक इफेक्ट मिलता है। जबकि पोटेशियम के लॉस होने से आपका इम्पल्स कंडक्शन कम होगा, उससे हार्ट रेट भी कम होगा, जो कि एक तरीके से नेगेटिव क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट है। ये इसके बेसिक मोड ऑफ एक्शन है। चलिए अब आते हैं इसके यूज़ पे। तो बेसिक यूज़ इसका CHF और आर्टियल फिब्रिलेशन पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक। अब आते हैं इनके स्ट्रक्चर पे और इसके अलावा हम जान सकते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेटर के बारे में। मीन्स कौन कौन से कंडीशन में इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो वही आपका अरिथमिया, हाइपोकैलेमिक पेशेंट, एल्डरली या लीनर हाइपेटिक डिस्फंक्शन पेशेंट, वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम पेशेंट, मार्करल इस्चीमिया, थायरोटॉक्सिकोसिस और मिक्सोडिमा, इन कंडीशन में यूज़ नहीं करते हैं। तो ये दो ड्रग हैं
आपका डिजिटॉक्सिन और डिगॉक्सिन। तो ये आपके पेरेंट रिंग हैं, ये आपका शुगर मोइटी है, ग्लाइकन पॉट है जो कि डिजिटॉक्सोज होते हैं 3 मॉलिक्यूल्स, और ये आपका डेरिवेटिव्स हैं। तो एक तरीके से इसको हम बोल सकते हैं ट्राई डिजिटॉक्सोज डेरिवेटिव ऑफ द 3 टेट्राडेका हाइड्रो साइक्लोपेंटा फिनांथ्रीन 17 आइल 2H फ्यूरेन 5 ऑन डेरिवेटिव्स। देखते हैं कैसे। ये है आपका फ्यूरेन, ठीक है। तो इस फ्यूरेन के जो हैं एक्चुअली 3 पोजीशन पे, मतलब 1, 2 और 3, ये पोजीशन नंबर 3, इस 3 पे जुड़ा हुआ है साइक्लोपेंट और फिनांथ्रीन, इसलिए क्या हो गया। और ये एक तरीके से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ऑलरेडी एडेड हैं, बाउंडेड नहीं है, तो ये क्या होगा, ये है टेट्राहाइड्रो या टेट्रा, और ये है डेकाहाइड्रो, इसलिए टेट्रा हाइड्रो साइक्लोपेंटा, और ये है आपका फिनांथ्रीन। और इस फिनांथ्रीन के या इस पे जो 17 पोजीशन है उस पर जुड़ा हुआ है, इसलिए 17 आइल 2H फ्यूरेन 5 ऑन, 5 पोजीशन है, 5 ऑन डेरिवेटिव है। इनमें डिफरेंस जो हैं आपके डिगॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन में केवल एक ही है। इस ग्रुप पे देखिए आपके यहाँ पे जो हैं आपके एक्स्ट्रा हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं है, बाकी चीज़ें सेम है। इतना डिफिकल्ट स्ट्रक्चर लग रहा है आपको, पर आप बनाओगे तो ईजी है, 2-3 बार ट्राई कीजिए, क्योंकि CHF से जो यही ड्रग मेनली इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो नॉमेनक्लेचर है बहुत ज़्यादा लंबा और टफ है, तो ये कभी नहीं पूछा जाता, ना ही कोई चेक करता है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखिए ट्राई डिजिटॉक्सोस डेरिवेटिव ऑफ द 3 टेट्राडेकाहाइड्रो साइक्लोपेंटा ए फिनांथ्रीन 17 आई 2H फ्यूरेन 5 ऑन, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास का ड्रग है आपका नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स, जो कि हमने ऑलरेडी बात कर चुके थे, चाहे बात करें हम लोग इंडोथेलिन्स की हो या फिर नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स की हो, तो ये आपके हैं वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो नाइट्रियोटिक पेप्टाइड्स हैं NP हैं, वो आपके वेसो एक्टिव पेप्टाइड्स हैं, जो कि वेसल्स को डायलेट करते हैं। कैसे करते हैं हम देखते हैं। तो ये जो ड्रग है वो है आपका नेसेरिटाइड। तो ये जो ड्रग है एक तरीके से रिकम्बिनेंट 32 एमिनो एसिड्स का बना होता है ह्यूमन बी टाइप नाइट्रिक पेप्टाइड्स के, क्योंकि जो NP हैं इस NP के मेजरली A टाइप, B टाइप और C टाइप्स होते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं आपके वेसोएक्टिव पेप्टाइड क्लास में आपके फार्माकोलॉजी पे। तो एक तरीके से पेप्टाइड हार्मोन है जो कि कार्डियक मसल्स से, या फिर ये जो B टाइप नाइट्रिक पेप्टाइड्स हैं ये तो आपका ड्रग है, ये हमने बनाया है रिकमेंड के थ्रू, लेकिन जो B टाइप नाइट्रिक पेप्टाइड्स हैं वो आपके हार्मोन की तरह काम करता है, लोकल हार्मोन की तरह काम करता है, जो कि कार्डियक मसल्स से वेंट्रिकल वाल से रिलीज होता है, और एक तरीके से ये डायरेटिक इफेक्ट शो करता है, इसलिए इसे हम बोलते हैं नाइट्रियूरेटिक्स। और साथ साथ में आपका वेसोडाइलेटरी एक्शन भी शो करता है। कैसे करता है, क्योंकि ये जो ड्रग्स हैं NPs जितने हैं वो आपके NP रिसेप्टर्स आपके जो वेसल्स में होते हैं उन पर बाइंड करते हैं, और ये जो NP रिसेप्टर्स हैं कहीं ना कहीं आपके ग्वानिल साइक्लेस एंजाइम्ड लिंक रिसेप्टर्स होते हैं, जिनके थ्रू जो ग्वानिल साइक्लेस एक्टिवेट होगा और साइक्लिक GMP से साइक्लिक GMP फॉर्म करेगा, GTP से साइक्लिक GMP फॉर्म करेगा, और साइक्लिक GMP फॉर्म होने से जो साइक्लिक GMP है वो एक तरीके से वेसोडाइलेटरी एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं, साइक्लिक GMP आपके मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है, उससे जो कॉन्ट्रैक्शन है वो नहीं हो पाएगा और रिलेक्शन होगा, ठीक है। या बोल सकते हैं डीएक्टिवेशन ऑफ द मायोसिन लाइट चेन प्रोटीन, ठीक। इसका यूज़ हम CHF में या हाइपरटेंशन में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास का ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन डेरिवेटिव्स हैं, पेप्टाइड डेरिवेटिव्स हैं, तो इसलिए आप उसको याद नहीं रख सकते, इसलिए आप बस देखिए और आगे बढ़िए। फिर नेक्स्ट है आपका इंडोथेलिन रिसेप्टर्स ETR रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट, जिसमें 2 ड्रग मेन हैं, बोसेंटान और टोजासेटान। तो ये जो ड्रग हैं अल्टीमेटली दिस आर द न्यूअर क्लास ऑफ ड्रग विच ब्लॉक द ET रिसेप्टर्स, ETA और ETB, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जो मेनली आपके होते हैं वेस्कुलर वॉल पे और इंडोथेलियल सेल्स पे, जो एक तरह से GQ-PCR के थ्रू काम करते हैं और ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराते हैं। इसलिए ये जो ड्रग्स हैं आपके वेसोडाइलेटरी एक्शन शो करेंगे, इसलिए इसका यूज़ हम एज इन एंटी हाइपरटेंशन, मतलब एंटी हाइपरटेंशन केस में कर सकते हैं, चाहे वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो या फिर CHF में कर सकते हैं, और आपके सिस्टमिक स्क्लेरोसिस में भी कर सकते हैं। तो ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर है आपके बोसेंटान का। तो ये बोसेंटान की बात करें तो ये देखिए आपका जो मेन डेरिवेटिव है वो है आपका फिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। अब इस बेंजीन सल्फोनामाइड देखिए ये आपका बेंजीन सल्फोनामाइड हो गया। इस बेंजीन सल्फोनामाइड पे जुड़ा हुआ है ये आपका पोजीशन नंबर 1 है, ये 6 है,
सॉरी 4 है, 1 2 3 4, इस पे जुड़ा हुआ है 4 पे जुड़ा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है, इसलिए क्या हो गया 4 पे टर्सरी ब्यूटाइल। और इसके एन पे जुड़ा हुआ है ये सारा चीज़ें, तो इसके एन पे जुड़ा हुआ है आपका पायरिमिडीन, तो ये पायरिमिडीन का ये 1 2 3 4 है, इसलिए पायरिमिडीन 4 आइल, ये हो गया पायरिमिडीन 4 आइल। इस पायरिमिडीन 4 आइल पे जुड़ा हुआ है ये आपका 1 2 3 4 5 6 पे जुड़ा हुआ है 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी, है ना, ये हो गया 2 पोजिशन, ये 1 2 ये 1, इसलिए 2 पे हाइड्रोक्सी और ये हो गया इथॉक्सी, ठीक है, इसलिए 2 पे 6, इसके 6 पे 2 हाइड्रोक्सी इथॉक्सी और ये हो गया आपका पोजिशन नंबर 5। इस 5 पे जुड़ा हुआ है फिनॉक्सी, इस फिनॉक्सी जुड़ा हुआ है 2 पे मिथॉक्सी, इसलिए 5 पे 2 मिथॉक्सी फिनॉक्सी, 5 पे 2 मिथॉक्सी फिनॉक्सी। और ये जो पोजिशन नंबर 2 है जुड़ा हुआ है पायरिमिडीन, पायरिमिडीन 2 आइल, पायरिमिडीन 2 पे 2 पायरिमिडीन 2 आइल, ठीक, सिंपल है, सबको तोड़ दीजिए तो ये बन गया आपका बोसंटन का बेसिक नॉमेनक्लेचर। फिर ये सेम है आपका टिजोसेटान, इसका भी देखिए ये है आपका प्रीडीन, तो ये प्रीडीन सल्फोनामाइड डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो गया प्रीडीन 2 सल्फोनामाइड, ये 1 पोजिशन है, ये 2 पोजिशन है, ठीक है, ये 3 4 और 5, ये हो गया आपके 5 पे है, 5 पे है आपका प्रोपेन 2 आइल, ठीक है, 1 2 3, इसलिए प्रोपेन 2 आइल जुड़ा हुआ है 2 से, इसलिए हो गया आपका प्रोपेन 2 आइल, 5 पे प्रोपेन 2 आइल। अब इस पे जो N है, इस पे N पे जुड़ा हुआ है ये पोजिशन नंबर 1 2 3 1 2, ये ओके पोजिशन नंबर 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये आपका 5 है और ये 6 है। तो 6 पे जुड़ा हुआ है सेम 2 इथॉक्सी मिथॉक्सी, 5 पे जुड़ा हुआ है सेम 2 मिथॉक्सी फिनॉक्सी, और इसके जो 2 है ये हो गया 2 1 2 3, 2 पे जुड़ा हुआ है आपका पायरिडीन, इस पायरिडीन के 1 2 3 4 पायरिडीन 4 आइल, तो ये हो गया आपका पायरिडीन 4 आइल। इस पे जुड़ा हुआ है आपके 1 2 पे है, इसके 2 पे है 2H टेट्राजोल 5 आइल, ये पोजिशन 5 है इसलिए 5 आइल, 2H टेट्राजोल 5 आइल, पायरिडीन 4 आइल और बाकी सब, तो ये सब कुछ हो गया, इसलिए N पोजीशन पे, इसके N पोजीशन पे है, इसके 6 पे है 2 हाइड्रोक्सी थॉक्सी, 5 पे है 2 फिनॉक्सी फिनॉक्सी, 2 पे है इसके 2 पे है 2 टेट्राजोल 5 आइल पायरिडीन 4 आइल, और आपके 5 पे है प्रोपेन 2 ऑयल, और ये हो गया आपका पायरिडीन 2 सल्फोनामाइड। सो दिस आर द बेसिक्स अबाउट द anti-CHF drug, and if you like my videos, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section, that motivates me for the upcoming videos. In last, thank you, keep watching.